Would you ever dare to swim in the ocean? अगर आपको पता चले कि पानी के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि टी-रेक्स से भी डुअल है, एक ऐसी जहाज जो कि पूरी कार को क्रश कर दे और मल्टीपल ह्यूमंस को एक साथ निगल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये है द लेजेंडरी मेगालोडॉन शार्क। मेगालोडॉन शार्क का साइज एक टी-रेक्स से भी दुगना होता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और अगर ये आज भी जिंदा होती तो दुनिया का सीन ही कुछ और होता। सोचो, बीचेस पर सन बाथिंग करना, फॉरगेट इट। क्रूज शिप्स पर लग्जरी ट्रिप्स, hell no. Fishing boats is the next target. और हाँ, ओवर द इयर्स इंटरनेट पर रिपोर्ट्स आई हैं, लोगों ने क्लेम किया है कि मेगालोडॉन अभी भी जिंदा है समवेयर डीप इन द मैरियाना ट्रेंच। बट क्या ये सच है? ये सिर्फ क्रेजी फैंटेसी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको दिखाई जाती है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंड अननोन फैक्ट्स। साइंटिफिकली बात करें तो मेगालोडॉन एक वार्म वाटर शार्क थी। मैरियाना ट्रेंच का फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर उसके लिए डेथ सेंटेंस होता। और अगर वो अब भी एग्जिस्ट करती है तो हमारी ओशंस में हर जगह उसकी जाइंट बाइट मार्क्स और भी बहुत सारे सबूत मिल जाते, जैसा कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स और भी समुद्री जीवों का बहुत ही बुरा हाल होता। जस्ट इमेजिन, आज तक कोई इंटैक्ट मेगालोडॉन का स्केलेटन नहीं मिला, सिर्फ उसके ह्यूज टीथ मिलते हैं जो कि वो हर 2 हफ्ते बाद उतार देती है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमंस के टीथ लाइफ टाइम में 1 या 2 बार ही चेंज होते हैं, बट मेगालोडॉन अबाउट 40,000 टीथ इन अ लाइफ टाइम। दैट्स इनसेन, राइट? मेगालोडॉन का ओरिजिन अराउंड 16 मिलियन ईयर्स एगो हो गया था। उस टाइम वो ओशन की क्वीन थी। फ्रॉम फिश टू डॉल्फिन टू व्हेल्स, कोई भी इसके जॉज से सेव नहीं था। And then about 2 million years ago वो extinct हो गई। Why? Maybe due to food shortage या cooling ocean temperatures की वजह से, या प्रे का कोल्ड वाटर में शिफ्ट होना। साइंस अभी भी 100% श्योर नहीं है। मेगालोडॉन के टीथ्स जो कि अब भी ढूंढने पर मिल जाते हैं, वो भी जो कि आपकी सोच से बड़े हैं। जस्ट इसी वजह से दुनिया में कुछ लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं कि मेगालोडॉन अब भी एग्जिस्ट करती है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात है। इसके बारे में सोचकर भी बहुत डर लगता है, क्योंकि जो मेगालोडॉन हमें मूवीज में दिखाई गई है उसकी इमेजिनेशन ही आपको हिला कर रख देती है। तो सोचें कि अगर आप किसी बोट पर सफर कर रहे हैं और ओशन में इतनी बड़ी मेगालोडॉन शार्क अपीयर होती है तो क्या हो सकता है। दैट इज रियली डेंजरस सिचुएशन। लेट्स इमेजिन, अगर मेगालोडॉन अभी तक जिंदा होती तो एक मेगालोडॉन दिन में ऑलमोस्ट 1100 किलोग्राम फूड खाती थी। तो सोचो, अगर ये सब कुछ कंज्यूम करती तो हमारी फिशिंग इंडस्ट्री का क्या होता। फिशिंग बोट्स पर अटैक करती, नेट से सारी फिशेस चुरा लेती, लाइक सम किलर व्हेल्स डू टुडे। और ये सिर्फ स्टार्ट है। यू ऑलरेडी नो, ओशंस का टेम्परेचर फिर से वार्म हो रहा है, तो मेगालोडॉन की प्रोडक्शन रेट भी क्रेजी हाई हो जाती। मतलब जितना आपने सोचा हुआ है, शायद ये इससे भी जाइंट होती, मोर डेंजरस होती, मोर थ्रिलर एंड मोर हॉरर होती। नाउ जस्ट इमेजिन, आप सुकून से एक बीच पर स्विम कर रहे हैं और सडनली मेगालोडॉन्स मैसिव शैडो नीचे से गुजर जाए तो क्या होगा? क्या आप तेजी से स्विम करने लग जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे, या फिर खुद को मेगालोडॉन शार्क के हवाले कर देंगे? आपके साइज से उसका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन हाँ, आपका उसके पेट में जाना तो कंफर्म है। यू ट्राई टू स्विम, अब जितना तेज भागोगे आप उसकी नजर में आओगे, क्योंकि उसका साइज इतना जाइंट है कि वो आसानी से आपको ढूंढ लेगी और आपकी तरफ कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगी। ऐसा सोच के भी बहुत डर लगता है।
मैगलाडोन gave birth in the shallow waters, यानी कि मैगलाडोन छोटी छोटी मैगलाडोन शार्क्स को वहां पर पैदा करती है जहां पर पानी की गहराई कम हो। इसका मतलब ये है कि बीचेस भी सेफ नहीं होती। आज के जमाने में अगर वो एग्जिस्ट करती तो सफरिंग, स्कूबा डाइविंग और सब कुछ इम्पॉसिबल होता। क्रूज शिप्स जो कि बहुत ही महंगे होते हैं, उनकी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी अता पता नहीं होता। मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट हाई रिस्क जोन होता। पर एक और सवाल भी है, व्हाट इफ नो एनिमल वेंट एक्सटेंट? क्या हम मैगलाडोन को वापस ला सकते हैं फ्यूचर में यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट्स लाइक जुरासिक पार्क वाइब, राइट? बट डिफरेंस ये है कि डायनासोर से भी ज्यादा टेरिफाइंग होता। और अगर फ्यूचर में कभी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना पॉसिबल हो गया तो हम उनसे लड़ पाएंगे? क्या सच में हम इतना ब्रेव होंगे, या फिर हम सब घर में बैठकर सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो हमें बचा ले? एक बात याद रखना कि ओशंस का हर कोना अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ओशंस अभी भी पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुए। मे बी, जस्ट मे बी, कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ अभी भी छुपे हों। शायद अभी तक उन्हें हमारी दुनिया का रास्ता मालूम नहीं है, इस वजह से वो अभी भी वहीं पर मौजूद हों और पानी की सतह पे नहीं आए। या फिर वो एक परफेक्ट मोमेंट के वेट में बैठे हों और अचानक से अटैक करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इस दुनिया को पूरी तरीके से अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। इंसान के लिए बेहतर होगा कि अभी भी वो इन चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर गलती से कायनात का कोई ऐसा दरवाजा खुल गया जिसकी वजह से ऐसी क्रीचर्स हमारे वर्ल्ड में आ जाती हैं, तो इंसान को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। We already know that we are one of the advanced and modern civilization. But याद रखें, हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। ये दुनिया बहुत पुरानी है। हम इस दुनिया में कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, लेकिन ये दुनिया बिलियन ईयर्स पुरानी है। तो इसमें और भी मिस्ट्रीज छुपी हो सकती हैं, जिनको अनकवर करना खूबसूरत भी हो सकता है और बहुत ही टेरिफाइंग भी हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ओशन व्यू एंजॉय करें तो बी केयरफुल। क्या पता कोई मैगलाडोन शार्क आपको नीचे से देख रही हो। That will be so terrifying. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब तो लाजमी करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के बेल आइकॉन को नहीं क्लिक किया तो उस पर लाजमी दबाएं, बिकॉज वी आर गोइंग टू अनकवर मोर मिस्ट्रीज इन द फ्यूचर। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।